नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका YouTube चैनल मैथ्स विद प्रशांत सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में हमने परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट और बेसिक क्वेश्चन किए और पार्ट 4 से परसेंटेज के टाइप वाइज क्वेश्चन की शुरुआत की और उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 6 में हम एक नए टाइप की शुरुआत करेंगे, जिसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन एक महिला अपना खर्च नहीं बढ़ाती है, तो बताएं उस महिला को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। आइए प्रश्न को हल करते हैं। हम मान लेते हैं चीनी का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपये था, लेकिन चीनी में 20% की वृद्धि हो जाने से चीनी की कीमत 120 हो जाती है। यानी पहले जितनी चीनी 100 रुपये में आती थी, अब उतनी ही चीनी 120 में आ रही है। हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि वह जो महिला है अपने खर्च में वृद्धि नहीं करती है। यानी यदि वह महिला पहले चीनी पर 100 रुपये खर्च कर रही थी, तो वह अभी भी 100 रुपये ही खर्च कर रही है। यानी उस महिला को 20 रुपये की चीनी की खपत में कमी करनी होगी। उस महिला को 20 रुपये की चीनी की खपत में कमी करनी होगी 120 से। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/6। 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू का प्रतिशत में मान होता है 16 से ही 2/3%। यानी जब चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो यदि महिला अपना खर्च नहीं बढ़ाएगी तो उसे चीनी के उपभोग में 16 से ही 2/3% की कमी करनी होगी। देखिए इसका क्या अर्थ हुआ। जो ये 16 से ही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू का मान हमारे पास 1/6, इसका अर्थ यह हुआ कि जो यह 1/6 हमें यह दर्शाता है, यदि वह महिला पहले 6 किलोग्राम चीनी यूज़ करती थी, तो अब उसको 1 किलोग्राम चीनी कम यूज़ करनी होगी। यदि वह महिला पहले 6 किलोग्राम चीनी का यूज़ करती थी, तो अब उसे 1 किलोग्राम चीनी का कम यूज़ करना होगा। यानी उस महिला को अब 5 किलोग्राम ही चीनी का यूज़ करना होगा। आइए इसी कंसेप्ट पर बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। चीनी की कीमत में 10% की कमी हो जाती है, लेकिन एक महिला अपने खर्च में कमी नहीं करती है, तो बताएं चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले वाले प्रश्न में चीनी की कीमत में वृद्धि हुई थी, लेकिन इस जो प्रश्न है इसमें चीनी की जो कीमत है उसमें कमी हो जाती है। बहुत कम बार होता है कि जब हमारी जो चीनी की कीमत में कमी हो जाती है। आइए हम मान लेते हैं कि जो हमारी चीनी की प्रारंभिक कीमत थी वह 100 रुपये थी, तो लेकिन चीनी में 10% की कमी हो जाती है। यानी अब चीनी की जो कीमत है वह 90 हो जाती है। यानी जितनी चीनी पहले 100 रुपये में आती थी, उतनी चीनी ही अब 90 रुपये में आ रही है, लेकिन महिला द्वारा खर्च में कमी नहीं की जाती। यानी यदि वह महिला पहले चीनी पर 100 रुपये खर्च कर रही थी, तो अभी भी वह उस चीनी पर 100 रुपये ही खर्च करी है। यानी कि वह महिला 10 रुपये की चीनी की खपत अधिक कर रही है। हमने लिख लिया कि वह महिला 10 रुपये की चीनी की खपत अधिक कर रही है, किससे? 90 से। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/9, और 1/9 का जो फ्रैक्शन वैल्यू का मान होता है वह हमारे पास होता है 11 से ही 1/9% के बराबर। इसका अर्थ यह हुआ, जब चीनी की कीमत में 10% की कमी हो जाती है, वह महिला अपने खर्च में कुछ भी कमी नहीं करती है, तो वह महिला उस महिला को चीनी के उपभोग में 11 से ही 1/9% की वृद्धि करनी होगी। इसका अब आइए मैं आपको बताऊँ। जैसे कि यहाँ पर आया 1/9, 1/9 इस फ्रैक्शन का यहाँ पर अर्थ यह हुआ कि यदि वह महिला पहले 9 किलोग्राम चीनी का यूज़ कर रही थी, तो अब उसे 1 किलोग्राम चीनी का ज़्यादा यूज़ करना होगा। यानी अब उसे महिला को 9 किलोग्राम के स्थान पर 10 किलोग्राम चीनी का यूज़ करना होगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। चीनी की कीमत में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन एक महिला अपना खर्च नहीं बढ़ाती है, तो बताएं उस महिला को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखिए आप एक बात नोट करें, जो हमने पहले 2 प्रश्न किए, जो उनमें प्रतिशत आया था वह पूर्णांक आया था। यानी 10%, 20%। जैसे कि पहले प्रश्न में आए हमारे पास 20%, दूसरे प्रश्न में आए हमारे पास 10% पूर्णांक आए। लेकिन इस वाले प्रश्न में हमारे पास जो प्रतिशत आया है वह आया है 16 से ही 2/3%। यदि हम इसे
चीनी की कीमत को 100 मान लेंगे और उसे हम 116 से ही 2/3% बनाएंगे तो हमारे लिए जो प्रश्न होगा वह थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो मैं आपको सिखाता हूँ, जब हमारे पास यदि पूर्णांक ना आए इस प्रकार के क्वेश्चन में और हमारे पास 16 से ही 2/3% जैसी कोई संख्या आ जाए तो हम उसे किस प्रकार सोल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें प्रश्न में दी हुई प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदल लेना होता है। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान होता है 1/6। अब देखिए, अब हम एक सारणी बनाते हैं। हम लिखते हैं कि 1 किलोग्राम चीनी की, हमने यहाँ पर लिख दिया जो 1 किलोग्राम चीनी की कीमत। यहाँ पर हम लिख रहे हैं उपभोग, जितने किलोग्राम चीनी का उपभोग किया जाता है, और हम यहाँ पर हम लिख रहे हैं खर्च। अब हमारे पास दिया हुआ है कि 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1/6 होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी हमें कोई हमें संख्या को मानना हो तो हमें वह हमेशा फ्रैक्शन के हर वाली संख्या माननी होती है। हम मान लेते हैं कि पहले चीनी की कीमत थी वह 6 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो कि 16 से ही 2/3% बढ़कर 7 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है। जब हम यह लिख लें कि हमारी चीनी की कीमत 6 रुपये से 7 रुपये हो गई है प्रति किलोग्राम, तो अब हमें यह देखना है कि हम यहाँ पर खर्च कितना लिखें। देखिए, जब भी हमें यहाँ पर यह हमारे पास हमने 6 और 7 लिख लिया, तो अब हमने इनका लघुत्तम लेना है। 6 और 7 का लघुत्तम आएगा 42। तो हम मान लेते हैं कि जो पहले है वह महिला है, वह चीनी पर 42 रुपये खर्च करती थी, और चीनी की कीमत 16 से ही 2/3% बढ़ जाने पर भी वह महिला अभी भी जो चीनी पर है वह 42 रुपये ही खर्च कर रही है। अब मुझे बताइए कि 1 किलोग्राम जो चीनी का भाव है वह 6 रुपये प्रति किलोग्राम है, और तो हमारे पास जो वह महिला है वह टोटल 42 रुपये खर्च कर रही है, तो उसने 7 किलोग्राम चीनी का उपभोग किया होगा। तो उस महिला ने 7 किलोग्राम चीनी का उपभोग किया होगा। वह दूसरे में जब चीनी की कीमत है वह 6 रुपये से 7 रुपये की प्रति किलोग्राम हो जाती है, तभी भी वह 42 रुपये का उपभोग करती है। यानी जब चीनी की कीमत 7 रुपये प्रति किलोग्राम होगी तब भी वह महिला 42 रुपये खर्च कर रही है। यानी वह महिला अब 6 किलोग्राम चीनी का उपभोग कर रही है। अब हमें मालूम चल गया कि चीनी की कीमत 16 से ही 2/3% बढ़ने पर वह महिला जो चीनी का उपभोग है वह 7 किलोग्राम से 6 किलोग्राम कर रही है। यानी जो 1 किलोग्राम चीनी का उपभोग है वह कम कर रही है 7 किलोग्राम से। अब 1/7 है, इस फ्रैक्शन वैल्यू का जो प्रतिशत में मान होता है वह होता है 14 से ही 2/7%। अब हमें मालूम चल गया कि चीनी की कीमत में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो जाने पर उस महिला को 14 से ही 2/7% के उपभोग में, चीनी के उपभोग में कमी करनी होगी। यानी यदि वह महिला पहले 7 किलोग्राम चीनी का उपभोग करती होगी तो अब उसे 1 किलोग्राम कम यानी 6 किलोग्राम चीनी का उपभोग करना होगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है। चीनी के मूल्य में 32% वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपने खर्च को 10% बढ़ा देती है, तो बताएं उस गृहिणी को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। इस क्वेश्चन में चीनी की कीमत भी बढ़ी और उस महिला द्वारा खर्च भी बढ़ाया गया। आइए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सीखते हैं किस प्रकार से हल करेंगे। हमें यहाँ पर पूर्णांक दिया हुआ है तो हम मान लेंगे कि जो चीनी की प्रारंभिक जो कीमत थी वह 100 रुपये थी। वह चीनी में 32% की वृद्धि होने पर जो चीनी की कीमत है वह 100 से 132 हो जाती है। यानी जितनी चीनी पहले 100 रुपये में आती थी उतनी ही चीनी अब 132 रुपये में आ रही है। लेकिन हमें दिया हुआ है कि महिला अपने खर्च को 10% बढ़ा देती है। यानी यदि वह महिला पहले चीनी पर 100 रुपये खर्च करती थी तो अब वह महिला चीनी पर 110 रुपये खर्च कर रही है। लेकिन अभी भी उसने 132 रुपये खर्च नहीं किए, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस महिला को चीनी की खपत में 22 रुपये की कमी करनी होगी। उस महिला को 22 रुपये की चीनी की खपत में कमी करनी होगी। हम लिख लेते हैं उस महिला को 22 रुपये की चीनी की खपत में कमी करनी होगी 132 से। जब हम 132 को 22 से काटेंगे तब यह आएगा 1/6 और
6 की फ्रैक्शन 1/6 जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसका प्रतिशत में मान होता है 16/2/3%। यानी चीनी की कीमत में 32% वृद्धि होने पर वह महिला द्वारा अपने खर्च में 10% की वृद्धि करने पर भी उस महिला को 16/2/3% की चीनी की खपत में कमी करनी होगी। उस महिला को जो खपत में है वह 16/2/3% की कमी करनी होगी। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि हो गई, लेकिन एक महिला अपना खर्च नहीं बढ़ाती है और पहले से 12 किलोग्राम कम चीनी खरीद पाती है, तो उसकी मूल खपत व वर्तमान खपत याद करें। चीनी की कीमत में 30% वृद्धि हो जाती है, लेकिन महिला अपना जो खर्च है वह नहीं बढ़ाती है। जब वह खर्च नहीं बढ़ाती है उसके कारण उसकी जो चीनी है, चीनी की खपत में 12 किलोग्राम की कमी हो जाती है। आइए देखते हैं, हम मान लेते हैं कि चीनी की जो प्रारंभिक कीमत है वह 100 रुपये रही होगी, लेकिन चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि हो जाती है, जिससे कि चीनी का मूल्य 130 रुपये हो जाता है। यानी जितनी चीनी पहले 100 रुपये में आती थी उतनी ही चीनी अब 130 रुपये में आ रही है। यानी उस महिला को 30 रुपये की चीनी की खपत में कमी करनी होगी। जो 30 रुपये की चीनी है उसकी उतनी खपत में कमी करनी होगी, और जो यह कमी होगी वह होगी 130 से। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/13, और इसका अर्थ यह हुआ यदि वह महिला पहले 13 किलोग्राम चीनी का यूज़ करती थी तो अब वह 3 किलोग्राम चीनी का कम यूज़ कर रही है। लेकिन हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि वह महिला 3 इकाई चीनी का कम यूज़ नहीं कर रही है, बल्कि वह 12 किलोग्राम चीनी का कम यूज़ कर रही है। यानी जो यह 3 है इसका मान 12 के बराबर है, और 1 का मान हमारे पास आया 4 के बराबर। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि यह हमारी वह खपत होती है, यह हमारी मूल खपत होती है, जो खपत वह इस महिला द्वारा प्रारंभ में की जाती थी। तो उस महिला द्वारा प्रारंभ में 13 किलोग्राम चीनी खपत की जाती थी, लेकिन जो 1 का मान है वह 4 के बराबर है। तो 13 का मान ज्ञात हमें करने के लिए हम दोनों तरफ से इसे 4 से गुना कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि उस महिला द्वारा प्रारंभ में 52 किलोग्राम चीनी की खपत की जाती थी। यह तो आया हमारे पास कि प्रारंभ में, यानी उसकी जो मूल खपत थी, यह तो आया हमारे पास जो उसकी महिला की मूल खपत थी। वह हमें वर्तमान खपत भी ज्ञात करनी है। हमें ध्यान है यदि हम इस 52 किलोग्राम जो मूल खपत है उसमें से उस महिला द्वारा जितने किलोग्राम चीनी का कम उपयोग किया गया या जितने किलोग्राम चीनी का उसके द्वारा कम उपभोग किया उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो वर्तमान खपत आ जाएगी। हमारे पास आ गया कि उस महिला द्वारा प्रारंभ में 52 किलोग्राम चीनी की खपत की जाती थी, लेकिन चीनी की कीमत में 30% बढ़ोतरी होने के बाद उसे 12 किलोग्राम चीनी कम, यानी अब उस महिला के द्वारा 40 किलोग्राम चीनी का उपभोग किया जाता है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। खाद्य तेल के मूल्य में 25% वृद्धि होती है, लेकिन एक महिला अपने बजट को बनाए रखने के लिए इस तेल के उपभोग में 20% की कमी कर देती है। तो बताएं खाद्य तेल के कारण खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। खाद्य तेल का जो मूल्य है उसमें 25% वृद्धि हो जाती है, लेकिन एक महिला उसके उपभोग में 20% की कमी कर देती है। तो हमें बताना है कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम दो तरह से हल कर सकते हैं। पहला तरीका देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ लिख लेंगे कि 1 किलोग्राम या 1 लीटर जो तेल है हम उसका भाव लिख लेते हैं। वह हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं उपभोग। वह हम जब इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा खर्च। कि यदि हमें ध्यान हो कि 1 लीटर तेल का मूल्य क्या है, और हमें ध्यान हो कि हमें 1 लीटर या 2 लीटर जितने भी लीटर तेल का उपभोग करना है, यदि हम उन दोनों गुना कर देंगे तो हमारे द्वारा तो तेल पर किया गया खर्च आ जाता है। हमें दिया हुआ है कि तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान होगा 1/4। यानी यदि पहले तेल की कीमत 4 रुपये होती थी तो अब उस तेल की कीमत 5 रुपये हो गई है। तेल के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाती है, यानी उस तेल की कीमत पहले 4 रुपये थी तो अब उसकी जो कीमत है वह
5 रुपये हो जाती है। वह हमें दूसरा दिया हुआ है कि जब महिला है वह उसके उपभोग में 20% की कमी कर देती है, और हमें मालूम है कि जो 20% का मान होता है वह होता है 1/5। यानी वह महिला यदि पहले 5 लीटर तेल का, खाद्यान्न तेल का उपयोग करती थी, तो वह उसमें अब 20% की कमी, यानी अब वह 4 लीटर का ही उपयोग कर रही है। यदि वह महिला पहले 5 लीटर का उपयोग करती थी तो वह अभी केवल 4 का उपयोग करती है। और जब हम इसको, हमें ध्यान है कि 1 लीटर तेल का मूल्य 4 है, वह उपभोग जो वह 5 लीटर कर रही है, तो हमें यहाँ पर मालूम हो जाएगा जो खर्च होगा वह आएगा 20। अब हमें ये ध्यान है कि जब तेल का मूल्य जब बढ़ गया, 4 से 5 हो गया, तो उस महिला ने तेल का जो उपभोग था वह 5 से 4 लीटर कर दिया, यानी अभी भी वह जो खर्च है वह 20 रुपये ही कर रही है। पहले महिला जब तेल की कीमत बढ़ने से पहले जो उपभोग है, जो खर्च है वह 20 रुपये करती थी, वह तेल की कीमत बढ़ने पर भी वह जो खर्च है वह 20 रुपये ही कर रही है, यानी उसके व्यय में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। उस महिला के व्यय में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। देखिए, ये तो था पहला तरीका। अब हम करते हैं दूसरे तरीके से। हमें दिया हुआ है कि तेल के भाव में 25% की वृद्धि हो जाती है, यानी यदि तेल का प्रारंभिक भाव 100 था तो उसमें 25% की वृद्धि, यानी वह तेल का भाव 125 हो जाता है। यानी पहले जितना तेल 100 रुपये में खरीदा जाता था, अब उतना ही तेल 125 रुपये में खरीदा जा रहा है। लेकिन हमें दिया हुआ है महिला द्वारा उपभोग में 20% की कमी कर दी जाती है, यानी 125 का 20%, 125 में 20% की कमी कर दी जाती है। तो जो 125 का 20% को जब हम निकालेंगे, और जो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान होता है वह होता है 1/5। 1/5 को जब 125 से गुना करेंगे तो यह आएगा 25, यानी महिला द्वारा 25 रुपये की तेल की खपत में कमी कर दी जाती है। महिला द्वारा 25 रुपये की तेल की खपत में कमी कर दी जाती है। तो जब 125 में से 25 घटाएंगे तो आएगा 100 रुपये, यानी उस महिला द्वारा अब भी तेल पर 100 रुपये ही खर्च किए जा रहे हैं। उसके द्वारा किए गए व्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, उसके द्वारा किए गए व्यय में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। आइए अब हम एक नए टाइप के क्वेश्चन करते हैं, जो कि एक नया कंसेप्ट है, जो कि पहला क्वेश्चन इसका आपकी स्क्रीन पर है। किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है, तो उस वस्तु की वर्तमान कीमत बताएं। कोई वस्तु है, उसकी कीमत में 21% कमी हो गई है, जिससे कोई व्यक्ति है वह 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है, तो उस वस्तु की हमने वर्तमान कीमत ज्ञात करनी है। देखिए, सबसे ईजी कंसेप्ट है ये वाला। जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो तो हमें ज्ञात कर लेना है कि 100 का 21% कितना होता है। 100 का 21% यानी वह व्यक्ति 21 रुपये में 3 किलोग्राम वस्तु खरीद रहा है। 100 में 21% की कमी का अर्थ यह हुआ कि वह व्यक्ति 21 रुपये में 3 किलोग्राम वह वस्तु खरीद रहा है। जब वह व्यक्ति 21 रुपये में 3 किलोग्राम वस्तु खरीदेगा तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो वह व्यक्ति है वह 7 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वस्तु वह अब खरीदेगा। जो वह वस्तु है वर्तमान में 7 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदेगा। देखिए, ये कैसा हुआ, मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाता हूँ। हमें दे रखा था कि जब वह वस्तु की कीमत में कमी से पहले हम मान लेते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो 100 रुपये में x किलोग्राम चीज़ खरीदता था, लेकिन जैसे ही वस्तु की कीमत में कमी हुई, 21% की कमी हुई, तो वह व्यक्ति 79 रुपीज़ में x किलोग्राम वस्तु खरीद रहे। ये जो वर्तमान में है, ये तो था कि वस्तु की कीमत बढ़ने से पहले। ये जो वस्तु की कीमत जब कमी के बाद वह व्यक्ति 79 रुपीज़ में x किलोग्राम वस्तु खरीद रहा है। लेकिन हमें प्रश्न में दिया है कि 21% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीदता है, यानी कि अब जब 21% कमी होगी तब वह यदि 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदेगा, अब जब वह कमी होने के बाद वह हमें ये जो हमारे पास मूल्य है वह कमी होने पर, जब कमी होने के बाद वह 79 में x किलोग्राम खरीदता है, वह कमी होने के बाद वह 100 रुपये में x प्लस 3 किलोग्राम खरीदता है, यानी कि वह 21 रुपये, जो 21 रुपये में अब वह 3 किलोग्राम वस्तु और खरीद लेता है। 21 रुपये में वह 3 किलोग्राम वस्तु और खरीद लेता है। जब 21 रुपये में वह 3 किलोग्राम वस्तु खरीदेगा तब वह जो 1 किलोग्राम वस्तु है वह 7 रुपये प्रति किलोग्राम में खरीदेगा। लेकिन हमें इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल यही लिखना है। जब भी हमें प्रश्न में दिया हुआ है
कि 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीद सकता है। तो हमने 100 का 21% निकालना है, यानी वह व्यक्ति 21 रुपये में 3 किलोग्राम वस्तु अब खरीद रहा है, यानी वह जो 1 किलोग्राम वस्तु है वह 7 रुपये में खरीदा। जो ये 7 रुपये है वह वस्तु की वर्तमान कीमत है। देखो हमारे पास दो कीमत होती है, एक मूल कीमत होती है, एक वर्तमान कीमत होती है। जो वस्तु में कमी से पहले या वस्तु में वृद्धि से पहले जो हमारी कीमत होती है वह तो होती है हमारी मूल कीमत। वह वस्तु में जो हमारी कमी के बाद या वस्तु में जो वृद्धि के बाद जो वस्तु की कीमत होती है वह होती है उसकी वर्तमान कीमत। तो यह जो हमारी वह कीमत है जो वस्तु की हमारी कमी होने के बाद है, अर्थात यह है हमारी वर्तमान कीमत। देखो इसी कंसेप्ट को समझने के लिए मूल कीमत क्या होती है, वर्तमान कीमत होती है। मैं आपको कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपकी स्क्रीन पर है। चीनी के भाव में 20% की कमी होने पर 400 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो चीनी की वर्तमान कीमत व मूल कीमत ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पर चीनी की मूल कीमत भी ज्ञात करनी है, वह वर्तमान कीमत भी ज्ञात करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमें लिख लेना है कि 20% की कमी होने पर 400 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो हम लिख लो 400 का 20% यानी 400 गुना 1/5 बराबर हुआ 80 में, यानी जो अब है 80 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी खरीद सकते हैं हम, जो उसकी वर्तमान कीमत है। यदि हम 80 रुपये में अब 5 किलोग्राम चीनी हम खरीद सकते हैं। जब हम 80 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी खरीदेंगे तब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या आएगा, 16 रुपये प्रति किलोग्राम। लेकिन ये हमारा कौन सा जो मूल्य है, यह आया हमारा वर्तमान मूल्य है। वह वर्तमान मूल्य हमारा कब था, जब हमारे पास चीनी में 20% की कमी हुई। यानी जब चीनी में हमने 20% की कमी की तब हमारे पास जो मूल्य आया वह आया 16 रुपये। और हमने ज्ञात करना है, ये तो आया हमारे पास वर्तमान मूल्य। वर्तमान मूल्य वह हमें ज्ञात करना है कि मूल कीमत। यदि हमें ध्यान है कि उसमें चीनी की कीमत में 20% की कमी की गई है, तो हमें मालूम है कि जो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान होता है वह होता है 1/5। और हम मान लेते हैं यदि चीनी की मूल कीमत 5 रुपये रही होगी तो उसमें 20% अर्थात 1 की कमी हुई है, और उसकी जो अब वर्तमान कीमत है वह होगी 4 रुपये। लेकिन हमें ध्यान है कि जो वस्तु की वर्तमान कीमत है वह 4 नहीं है बल्कि 16 रुपये है, यानी जो 4 का मान है वह 16 के बराबर है, और 1 का मान आया हमारे पास 4 रुपये के बराबर। हमें ज्ञात करनी है उस वस्तु की मूल कीमत, यानी कि उस वस्तु में जो चीनी की कीमत में कमी होने से पहले जो मूल्य हमें वह ज्ञात करना है। और जो चीनी की कीमत में जो कमी होने से पहले मूल्य था वह था 5। तो जो 5 का मान आया वह आया हमारे पास 4 गुना 5 बराबर 20 रुपये। तो चीनी की मूल कीमत 20 रुपये रही होगी। वह चीनी की कीमत में 20% की कमी होने के बाद जो चीनी की कीमत होगी वह होगी 16 रुपये। अब आपको यह कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आइए आज की वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है। अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं। प्रति दर्जन अंडों का भाव बताएं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें निकाल लेना है कि 24 का 50% यानी 24 गुना 1/2 बराबर 12, यानी हमें 12 रुपये में अब 4 अंडे मिलते हैं। हमें वर्तमान में 12 रुपये में 4 अंडे मिलते हैं, तो एक अंडा हमें मिला 3 रुपये में, यानी हमारे पास 3 रुपीज़ पर पीस आ गया। हमें पता है कि हमारे पास 3 रुपये में हमें एक अंडा मिल रहा है, और हमसे पूछा है कि प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव बताए। और एक दर्जन में जो 12 अंडे होते हैं, हमें ध्यान है 3 रुपये में 1 अंडे मिल रहे हैं, और 12 अंडों का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम दोनों तरफ से इसे 12 से गुना कर देंगे। और जब इसे हम 3 को 12 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 36 रुपये, यानी 36 रुपये में अब हमें वर्तमान में 36 रुपये में 1 दर्जन अंडे मिलेंगे। जो हमारे पास ये भाव आता है ये हमारा वर्तमान भाव होता है। अब जो यह हमारा अंडों में वृद्धि के बाद भाव है, जो अंडी में जब 20% की वृद्धि हुई तो हमारे पास जो प्रत्येक अंडे का भाव आया वह आया 3 रुपये प्रति पीस। तो आज की वीडियो को इधर ही समाप्त करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।